श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए। इस वक्त हम हिसार की धरती पर खड़े हैं और यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि आज हमारे मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हिसार के अंदर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, जिसके अंदर उन्होंने यहाँ से जो है क्या कहते हैं अपनी, अब जो पहले सिर्फ लोगों को आने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट आना पड़ता था, अब दिल्ली की बजाय जो हिसार के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं, उनके लिए एक ये हिसार के अंदर इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट तैयार होने जा रहा है। आपको बताएं ये जो एयरपोर्ट है ये पूरा शंखनुमा होगा। कह रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की धरती कहलाती है, श्री कृष्ण की धरती कहलाती है हरियाणा की ये जो धरती है, लेकिन यहाँ पर जो किया जा रहा है, कह रहे हैं कि राम से, और पहली जो यात्रा हुई है श्री कृष्ण को राम से मिलाने के लिए, पहली जो एयरलाइन, जो एयरपोर्ट जो इन्होंने जो आज पहली जो एयरलाइन जो चलाई है वो अयोध्या के लिए चलाई है। तो आपको कितना सुनने में भी बहुत सुखद लगता है कि कृष्ण की भूमि से राम का मिलन के लिए यहाँ से पहली उड़ान भरी गई आज सुबह, जिसको मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनेगा वो पूरी तरह से शंखनुमा होगा। जो शंख की जो कुरुक्षेत्र की धरती है वो भी एक शंखनुमा है, कृष्ण से खड़ी हुई ये धरती है। तो यहाँ पर जो हिसार से जो ये शुरू किया गया एयरपोर्ट, यहाँ पे लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, और मोदी जी आज वादा भी करके गए हैं कि कम से कम 1 लाख रोज़गार यहाँ पैदा होगा। यहाँ पायलट ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ कार्गो की सुविधा यहाँ पे, यानी कि बहुत सारी, यानी कि एयरपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें लोगों को, यानी कि लोगों के लिए एक रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत, और हमने आपको यहाँ से दिखाया कि किस तरीके का, ये देख रहे हैं आप, ये 7200 एकड़ के अंदर फैला हुआ ये पूरे का पूरा एयरपोर्ट है, जो 3 टर्म से बनेगा। पहला बन के तैयार होगा, दूसरे को आज हरी झंडी दिखाई है, तीसरे की बात की जा रही है जो 2030 में जाकर कंप्लीट होगा। हम इस वक्त हिसार में हैं, जहाँ पर आज PM मोदी ने हिसार में सेकंड टर्मिनल, महाराजा अग्रसेन के नाम से जो टर्मिनल यहाँ बना है उसकी सेकंड का उन्होंने उद्घाटन किया है, जहाँ से पहली जो हवाई जो उड़ान भरेगा वो अयोध्या के लिए आज भरी गई है, और उसको PM मोदी ने उनको हरी झंडी भी दिखाई है। आइए हम बताते हैं कि इस एयरपोर्ट में क्या क्या खासियत है। PM हिसार से अयोध्या चलने वाली फ़्लाइट को उन्होंने हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद आपको ये बताते हैं कि ये एयरपोर्ट कितनी एकड़ ज़मीन पे, ये तकरीबन हिसार में 7200 एकड़ ज़मीन पर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 3 के तर्ज पर बनाया जा रहा है, और जिसमें यानी कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो आने वाले समय में जो उड़ानें भरी जाएंगी, लोग जो हरियाणा से, पंजाब से जो जाते थे सीधे दिल्ली जाना पड़ता था, अब उन्हें दिल्ली ना जाकर अब वो सीधा हिसार में से ही, यहाँ से ही अपना एयरपोर्ट की उड़ान भरेंगे, और वो जो उड़ानें जो रहेंगी उनके किराए भी बहुत सस्ते होंगे। कहा जा रहा है कि यहाँ इंडस्ट्री कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, इसके साथ ही होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, IT इंडस्ट्री विकसित की जाएगी। इससे क्षेत्र की आर्थिक जो गतिविधियां भी बढ़ेंगी, बड़े पैमाने पर रोजगार भी विकसित होंगे। एयरपोर्ट से हरियाणा से सटे राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी फ़ायदा होगा। सरकार का दावा है कि इसके अंदर तकरीबन 1 लाख जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। इन्होंने कहा है कि हिसार से जो लोग यहाँ पर यात्रा करेंगे, यानी कि अयोध्या से जो यात्रा है, जो 14 घंटे की जो यात्रा है, वो मात्र अब 2 घंटे की रह जाएगी, 2 घंटे की रह जाएगी। और ऐसे ही हिसार से जो दिल्ली की जो यात्रा है वो मात्र यानी कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि हिसार के अंदर जो ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट इन्होंने के तर्ज पर जो ये बनाया जा रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत बनाया जा रहा है। कह रहे हैं कि ये जो होगा ये शंखनुमा के आकार में बनेगा। इसका फर्स्ट स्टेप हो चुका है, सेकंड आज मोदी जी ने किया है, थर्ड में अभी कम से कम 2030 तक की ये बात करें कि तब जाकर ये बनाया जाएगा। 3 चरणों में इस एयरपोर्ट का काम होगा। 200-250 एकड़ की लागत से 4000 फीट के रनवे को बढ़ाकर 10,000 फीट किया गया है। इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर सब कुछ लगाए जाएंगे, और बताया जाए कि 3700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका काम 2030 तक पूरा हो जाएगा। 530 करोड़ रुपया से शंख के आकार का यह इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया जाएगा। एयरो सिटी, कार्गो और लॉजिस्टिक एक्टिविटी हब का भी विकास भी इसके थ्रू किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत की जो थीम थी शंखनुमा,
जो पूरी तरीके से शंखनुमा ये जो है इसका डिज़ाइन किया जाएगा। इसके अंदर इंडस्ट्री कॉरिडोर बनाया जाएगा। दूसरा हिसार एयरपोर्ट में 6 बड़े बड़े जो काम किए जाएंगे उसके अंदर बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक फ़्लाइटें उड़ेंगी, जहाज़ों का मेंटेनेंस होगी, कार्गो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ बनेगी, पायलटों की का सेंटर बनाया जाएगा जहां पर पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद एविएशन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। एयर स्पेस से जुड़े काफ़ी हिस्सों का काम किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो ये जो बनाया गया है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तैयार किया गया है, ये बहुत ही खूबसूरत, यानी कि जहाँ पंजाब और राजस्थान को जोड़ेगा, वहीं हरियाणा के लिए एक बहुत अच्छा है कि लोगों को यहाँ से जाने में जो दिल्ली जाते थे, यानी कि हर किसी को दिल्ली अब दिल्ली ना जाकर लोग यहीं से, वहाँ पे किराए भी सस्ते होंगे, क्योंकि दिल्ली जाने में जो उनके घंटे व्यतीत होते थे वो घंटे भी कम होंगे, किराया भी कम होगा, लोगों को बहुत किफ़ायती रहेगा ये जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और चुनावी मुद्दों में शायद इनका ये टारगेट भी था, इन्होंने कहा भी था जब इस बार के चुनाव हुए थे तो इनका बीजेपी सरकार ने ये वादा भी किया था जनता से कि इस बार हिसार के अंदर हम बहुत जल्द ही एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी चलेंगी। अभी तो नेशनल फ़्लाइट्स की बात चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी जानी शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ में अब आपको ये बता देती हूँ कि इसके अंदर जो किराए बताए जा रहे हैं बहुत कम बताए, 3200 रुपया किराया बताया जा रहा है, जो यहाँ से अयोध्या से यानी कि हिसार से लोग अयोध्या जाएंगे। 16 घंटे की यात्रा 2 घंटे में होगी और किराया भी मात्र 3200 रुपये होगा, और सुबह जाकर वो लोग शाम को वापस आ सकते हैं, क्योंकि हिसार जो है एक बहुत बड़ा हब है, उद्योग का हब है। तो यहाँ के लोग जो है व्यापारी, ज़्यादातर व्यापारी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो व्यापारी जो हब है उनको यही होता है कि टाइम का स्पेस ये बचेगा कि जितना समय उनको दिल्ली जाने में लगता था उतने समय में वो वहाँ से अयोध्या से निकट कर आ जाएंगे। अभी कहा जा रहा है कि अयोध्या से 2 फ्लाइटें चलेंगी, 2 दिन हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार चलेंगी। ऐसे ही दिल्ली के लिए भी सप्ताह में 2 बार के लिए फ़्लाइटें चलेंगी। एक फ़्लाइट चलेगी सुबह 10 बजे की और दूसरी फ़्लाइट होगी 12 बजे की। दिल्ली के लिए 3 बजे शुरू होगी और 4 बजे वहाँ पहुँच जाएगी। 3:35 में यहाँ से उड़ान भरेगी, 4:05 पे वहाँ पहुँच जाएगी, और इसी तरीके से इसका आवागमन इस तरीके से लगा रहेगा। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो एयरपोर्ट बनाया गया आज, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन भी किया, जहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे जो नौजवान लोग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से एयरपोर्ट के साथ साथ लोगों का विकास के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो अब देखते हैं आने वाले इनके जो लोग हैं उनकी क्या सोच है, वो एक वीडियो के द्वारा मैं अभी आपको बताती हूँ। आप लोग आए हैं, आपको क्या लगता है ये एयरपोर्ट बनने से क्या लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, लोगों को नौकरी मिलेगी क्या? जी हमको तो पता नहीं है, हम गरीब लोगों को तो मिलती नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े लोगों को ही मिलती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, गरीब लोगों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। यहाँ पर भी आते हैं, कोई हासिल नहीं होता है। तो आपको लगता नहीं एयरपोर्ट बन जाएगा? अब जैसे आज मोदी जी बोल के गए कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर घर में पानी पहुंचा है, सब तो उन्होंने बोला है जी। पानी तो ये तो पहुंच रही है, ये तो सब कुछ हो रही है, गांव में ही हो रहा है ये तो। जी ये और एयरपोर्ट की बात करते तो यहाँ हमारे गरीब लोगों को तो नहीं पहुंचाते। ये स्टाइल का मामला है, रूपा फ्रंटलाइन।